नमस्कार मित्रों। मेरा नाम है विकास मिश्रा। मैं हूं आपका मेंटोर और ट्रेनर उन्नाव कंप्यूटर एकेडमी से। तो आइए मित्रों, आज चालू करते हैं ट्रिपल सी सीरीज का अपना चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। ये जो ट्रिपल सी कोर्स है, जिसका फुल फॉर्म है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, ये चलाया जाता है नीलिट संस्था के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विच इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेंचर। तो इसी ट्रिपल सी कोर्स के अंतर्गत आज से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया है। तो आइए मिलकर सबसे पहले पढ़ते हैं कंप्यूटर की एनाटॉमी के बारे में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कंप्यूटर एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखिए, एक परिभाषा दी गई है, यहाँ पर एक डेफिनेशन प्रिपेयर की गई है। उस डेफिनेशन के अंतर्गत क्या लिखा गया है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा इनपुट को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन आउटपुट के रूप में जनरेट करती है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो दिए गए निर्देशों या इंस्ट्रक्शंस के अनुसार डेटा को इनपुट के रूप में लेकर उसे प्रोसेस करता है और सही रिजल्ट आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि कंप्यूटर क्या है, जिसमें इनपुट दिया जाता है। इनपुट के बाद में उस इनपुट को वो कंप्यूटर क्या करता है? प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद में आपको लास्ट में क्या मिल जाता है? रिजल्ट मिल जाता है। तो अगर हम इस परिभाषा को अच्छे से समझें तो मैंने आपके लिए यहाँ पर एक डायग्राम प्रिपेयर किया है। होपफुली आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगा ये, क्योंकि हम लोगों ने इसको बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश करी है। यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में आपको तीन मेजर चीजें या तीन मेजर पार्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं स्टार्टिंग में। पहला पार्ट है इनपुट, दूसरा पार्ट है प्रोसेस और तीसरा पार्ट है आउटपुट। ठीक है, यहां एक फोर्थ पार्ट भी दिख रहा है, स्टोरेज, लेकिन इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो अभी मेजरली तीन पार्ट हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, जैसा कि हम लोगों ने अभी डेफिनेशन में पढ़ा था। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट यूजिंग 3 पार्ट्स इनिशियली। तो यहां पर क्या है? इनपुट में क्या है? कोई भी डेटा हमको इनपुट देना है, लेकिन साथ साथ हम उसके इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। देखिए, डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो न्यूमेरिक डेटा भी हो सकता है ना। दूसरा, अगर हम बात करें तो टेक्स्ट का डेटा भी हो सकता है, मतलब अक्षरों में कुछ लिखा हो, शब्दों में कुछ लिखा हो, तो वो डेटा भी हो सकता है, मतलब ABCD वगैरह कुछ भी। न्यूमेरिक का मतलब 2 3 4 5, वो भी डेटा दे सकते हैं हम। कोई हम ऑडियो डेटा भी दे सकते हैं उसको प्रोसेस करने के लिए। मान जी कोई इंस्ट्रक्शन देना है हमें, तो हम कंप्यूटर को कोई ऑडियो इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। इमेज में भी डेटा पास कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके से हम कंप्यूटर को डेटा प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो चीजें आपको दिख रही हैं, उस चीज में आप देखेंगे कि कंप्यूटर में जो मेन पार्ट्स हैं जिसके द्वारा हम इनपुट कर सकते हैं, वो पार्ट क्या क्या है? पहला है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड में बहुत सारी कीज होती हैं, इसमें नंबर कीज भी होती हैं और इसमें कैरेक्टर कीज भी होती हैं और स्पेशल कैरेक्टर कीज भी होती हैं। इसके द्वारा जब भी हम कोई की प्रेस करते हैं तो वो डेटा सीधे प्रोसेसर के पास में चला जाता है। दूसरा है माउस, जिसके द्वारा हम क्लिक करते हैं। क्लिक किस पे करते हैं? बहुत सारे ऑप्शंस हमें कंप्यूटर पे मिलते हैं, उस पर हम क्लिक कर कर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा है स्कैनर, जैसे कि अभी हमने बात करी, हम इमेज में भी डेटा दे सकते हैं। स्कैनर में हमने क्या किया? कोई भी फोटो को स्कैन किया और CPU को पास कर दिया। लास्ट में है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के द्वारा हम ऑडियो डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, ऑडियो कोई इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। किसको? CPU को। किस क्या काम करने के लिए? प्रोसेस करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे बार बार वर्ड यूज हो रहा है CPU। CPU का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको दूसरे शब्दों में, अगर आसान शब्दों में कहें तो इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। समझिएगा मित्रों, यहां पर इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब इस CPU में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर तीन मेजर पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है कंट्रोल यूनिट, दूसरा पार्ट है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और तीसरा पार्ट है प्राइमरी मेमोरी यूनिट। ठीक है ना। कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है? कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशन होंगे वो सब कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोल यूनिट। एक तरीके से मान लीजिए सुपरवाइजर है, उसके अंडर में जो भी काम होगा सब कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोल यूनिट। फिर है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ALU। अब ALU दो तरीके के टास्क को मेन करता है। पहला क्या है? अरिथमेटिक, और दूसरा क्या है? लॉजिकल ऑपरेशंस। अब थोड़ा सा मित्रों इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं कि अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते क्या क्या है। तो देखिए, जो आपका अरिथमेटिकल ऑपरेशन है, जैसे कि यहां पे देखते हैं, जो आपका, एक मिनट, हाँ जी,
सबसे पहले आ गए हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन पे। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या है, जैसे हमने कंस्ट्रक्शंस दी 2 + 2 और उसका रिजल्ट क्या आएगा 4, सो दिस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक ऑपरेशन, समझिएगा। तो कंप्यूटर क्या करेगा, सिर्फ इस ऑपरेशन को कैलकुलेट कर कर उसका रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेशन की बात करते हैं, तो लॉजिकल का मतलब क्या है, जैसे मैंने कंप्यूटर से पूछा कि बताइए फॉर एग्जाम्पल इफ कि 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 2, क्या ये है? तो लॉजिकल ऑपरेशन दो पार्ट्स में आएगा, या तो हाँ या तो नहीं, दो ही इसके जवाब होंगे। 4 अगर 2 से बड़ा है तो जवाब क्या होगा, हाँ। अगर 4 2 से बड़ा नहीं हो तो जवाब क्या होगा, नहीं। तो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, कि अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसा है और लॉजिकल ऑपरेशंस किसे कहते हैं। तो इस तरीके से अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज को समझने में अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, इसका मतलब हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कोई भी कंपोनेंट समझने में कोई भी परेशानी हुई है, तो मैं आपको पर्सनली चैट करके या मैसेज करके मैं आपको उसको समझाने की कोशिश करूंगा। तीसरा पार्ट है मेमोरी यूनिट, और उस मेमोरी यूनिट के अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्राइमरी मेमोरी। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या लिखा हुआ है, टेम्परेरीली स्टोर्स डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई प्रोसेस हो रहा है, मान लीजिए होल्स वाली कोई भी प्रोसेस में कंप्यूटर वर्क कर रहा है, उस प्रोसेस के अंतर्गत किसी भी डेटा को स्टोर करना है, तो हम किसकी यूज करेंगे, प्राइमरी मेमोरी का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मान लीजिए अभी जैसे इंस्ट्रक्शन दी थी 2 + 2, तो सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल इसको हटा दो थोड़ा सा, 2 + 2, सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगी, कंट्रोल यूनिट पे। कंट्रोल यूनिट ने देखा, उसने कहा कि अच्छा ये इंस्ट्रक्शंस तो एक अरिथमेटिक ऑपरेशन है, तो वो किसको फॉरवर्ड करेगा, एएलयू को। एएलयू उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद में रिजल्ट क्या आया, 4। अब अगर मान लीजिए इस 4 को सीधे डिस्प्ले करना है, मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है, तो ये सबसे पहले कहाँ जाएगी, कंट्रोल यूनिट के पास में। फिर कंट्रोल यूनिट इसको कहाँ भेज देगा, डिस्प्ले करने के लिए, कहाँ पर, मॉनिटर पर या प्रिंटर पर, कहीं पर भी जहां पर इसको डिस्प्ले करना है, ठीक है। लेकिन यहां पर दूसरा सिनेरियो क्या है, मान लीजिए अगला एक इंस्ट्रक्शन आ रहा है 8 + 2, इसको भी कंट्रोल यूनिट ने ले लिया। अब कंट्रोल यूनिट ने इसको जनरेट किया, देखा ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है, तो इसका रिजल्ट क्या आया, 10। ये वाला जो था फर्स्ट ऑपरेशन था, ये वाला ऑपरेशन क्या है, सेकेंड ऑपरेशन है। मान लीजिए मुझे फर्स्ट ऑपरेशन में सेकेंड वाले ऑपरेशन को ऐड करना है, तो मुझे इस फर्स्ट वाले ऑपरेशन को जो रिजल्ट आया था उसको कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा, तो हम इसलिए यूज करते हैं प्राइमरी मेमोरी, जहां पर 4 को हम क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। लेकिन इस मेमोरी की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या, जब तक कंप्यूटर स्विच ऑन है तब तक तो ये मेमोरी काम करती रहेगी। जैसे ही कंप्यूटर अगर एक बार स्विच ऑफ हुआ, तो ये जितना भी डेटा इस मेमोरी में स्टोर है वो सब इरेज हो जाता है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर तो अभी चल रहा है, फिलहाल 4 की जरूरत पड़ी तो यहाँ रिजल्ट आ गया 10, तो यहाँ पे 10 रिजल्ट जनरेट हुआ, प्लस करना है, 4 यहाँ से गया एएलयू के पास में, एएलयू से गया कंट्रोल के पास में, कंट्रोल के पास से फिर 4 यहाँ आ गया, और रिजल्ट क्या आ गया हमारा, 14। समझ में आ रहा है ना आपको। तो इस तरीके से ये तीनों यूनिट काम करती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए ये जो 4 था, इसको हमें स्विच ऑफ करने के बाद भी यूज करना था, तो आप लोग समझ गए होंगे, जो नीचे एक मेमोरी दिखाई पड़ रही है यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज, फिर वो काम में आती है। तो हम क्या करते हैं, इस 4 को सीधे सेकेंडरी स्टोरेज में क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाली सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी है, हार्ड डिस्क। क्या बोलते हैं इसे, हार्ड डिस्क, जो कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है, सीपीयू के अंदर लगी हुई होती है। 4 जाकर इसमें स्टोर हो जाता है। तो ये क्या करता है, स्टोरेज डिवाइस स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली। मतलब यहाँ पर जो डेटा एक बार स्टोर हो गया वो परमानेंटली स्टोर होगा, वो रिमूव नहीं होगा। विच कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, जिसको फ्यूचर में जब भी हमें जरूरत पड़ेगी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर डेटा को परमानेंट स्टोर करना है तो सेकेंडरी स्टोरेज में, उसके कुछ टाइप है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीडी ड्राइव या डीवीडी। और इससे जाकर फिर अगर रिजल्ट डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले कहां पर होगा, आपका आउटपुट यूनिट पे। मित्रों, अगर आपको मैं इस डायग्राम के बारे में बताऊं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और अगर मैं बात करूं, इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम।
इसे क्या बोलते हैं मित्रों? ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ध्यान रखिएगा, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं इसे, क्योंकि डिफरेंट ब्लॉक्स के माध्यम से ये बताया जाता है कि कंप्यूटर किस प्रकार काम करता है। तो मेरी कोशिश यही रही कि मैं कंप्यूटर के स्टार्टिंग के पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। शायद मेरी कोशिश आपको समझ में आई होगी। फिर भी मित्रों, अगर आपको कोई भी परेशानी है या आपको कहीं से भी प्रॉब्लम लग रही है कि किसी भी पार्ट को समझने में आपको प्रॉब्लम हुई है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। मैं आपके कमेंट का 100% जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अगर हाँ मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको पहले से ही मिल सके। तो मित्रों, फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में।